स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार पुलिस की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसके लिए हम लोग लगातार इस चैनल पे जो है टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज इस वीडियो में भी हम लोग धातु और अधातु से क्वेश्चन को करेंगे। पिछले वीडियो में भी हम लोग धातु और अधातु से ही क्वेश्चन को किए थे। इस वीडियो में भी हम लोग उसमें से बचे हुए जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको करेंगे। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल बटन को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो डालें हम लोग आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके। और दोस्तों, समय को देखते हुए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए जीएस मैग्नेट के साथ, क्योंकि इस चैनल पे बिहार पुलिस के लिए कुछ लाजवाब होने वाला है इस बार। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो बल्ब में जो है टंगस्टन का उपयोग करते हैं। आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि टंगस्टन का गलनांक जो होता है दोस्तों काफी उच्च होता है, इसलिए बल्ब में जो है इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कठोरतम धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है दोस्तों बताना है। तो कठोर धातु की बात किया जाए दोस्तों तो आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्लेटिनम। क्या रखिएगा दोस्तों? प्लेटिनम जो है काफी कठोर धातु है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, एडम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है। एडम उत्प्रेरक के नाम से कौन जाना जाता है दोस्तों? तो बात की जाए इसका राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्लेटिनम को जाना जाता है। देखिए, जितने लोग भी इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हम लोग के लिए काफी मोटिवेट का काम करता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण जो है दोस्तों किससे संबंधित है। तो अगर बात किया जाए कैडमियम प्रदूषण की दोस्तों, तो ये जो है इटाई रोग से क्या है, संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों? इटाई रोग से संबंधित है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यानी कि सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है। सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, यानी कि सफेद सोना के नाम से किसे जाना जाता है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि प्लेटिनम को जो है सफेद सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, आप लोग देखिएगा ध्यान से, वायुयान निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयुक्त होती है। वायुयान का निर्माण में किस धातु का प्रयोग हम लोग करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, पैलेडियम धातु का जो है प्रयोग किया जाता है वायुयान के निर्माण में। जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये लाजवाब क्वेश्चन है, सब धातु और अधातु से लिया गया है, जो एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको गौर से पढ़िए और ध्यान से पढ़िए। और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एक बार जरूर कर दिए दोस्तों। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, गिलेना का रासायनिक नाम क्या है। गिलेना का रासायनिक नाम बताना है दोस्तों। तो गिलेना का रासायनिक नाम जो है दोस्तों वो है लेड सल्फेट। क्या? लेड सल्फेट जो होता है दोस्तों गिलेना का रासायनिक नाम होता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। भविष्य की धातु दोस्तों बताना है किसे कहा जाता है। तो भविष्य का धातु जो है दोस्तों वो कहा जाता है किसको? टाइटेनियम को। किसको कहा जाता है दोस्तों? टाइटेनियम को। आप लोग एक और क्वेश्चन बताइए दोस्तों कि भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है। इस्पात के बराबर मजबूत और भार में उसकी आधी होती है। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि टाइटेनियम। कौन सी दोस्तों? टाइटेनियम आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अस्थायी तत्व है। सर्वाधिक अस्थायी तत्व की बात किया जाए दोस्तों, तो सर्वाधिक अस्थायी तत्व यानी कि सीसा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं। संचायक बैटरियों में जो है दोस्तों सीसा का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? सीसा धातु का उपयोग किया जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है। तो कौन सी वायु को प्रदूषित करती
करती है दोस्तों, यानी कि लेड, यानी कि शीशा जो है वायु को क्या करती है दोस्तों, प्रदूषित करती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, यानी कि शीशा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। शीशा जो है किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों, उसका नाम बताना है। तो शीशा जो है गेलेना से प्राप्त किया जाता है दोस्तों। किससे प्राप्त किया जाता है, गेलेना से प्राप्त किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, पारे को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, यानी कि पारे को जो है किस धातु के पात्र में रखा जाता है दोस्तों, बताना है। तो पारे को जो है लोहा के पात्र में, यानी कि लोहे के बर्तन में जो है दोस्तों रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, केरोसिव सब्लिनेंट का रासायनिक सूत्र है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि Hg2Cl2। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, औषधियों में मकर ध्वज के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन का रासायनिक सूत्र है। मकर ध्वज के रूप में जो है प्रयुक्त होने वाला रसायन जो है दोस्तों HgCl2 है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सीने बार का रासायनिक सूत्र है। सीने बार का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों कि सीने बार का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सीने बार का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि HgS। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सिंदूर का रासायनिक सूत्र बताना है दोस्तों। क्या, सिंदूर का रासायनिक सूत्र। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र आप लोगों को पता है क्या, HgS। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सामान्य ट्यूबलाइट्स में कौन सी गैस भरी जाती है। सामान्य ट्यूबलाइट्स में जो है दोस्तों कौन सी गैस भरी जाती है। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि आर्गन के साथ मरकरी के वेपर को। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है दोस्तों। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पारा। कौन सा दोस्तों, पारा। इस क्वेश्चन को हमने पिछले सेट में भी कराया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। मिनी माता रोग जो है किसके कारण होता है दोस्तों, तो मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, पारा के कारण। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो बात किया जाए क्विक सिल्वर का, तो दोस्तों पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक द्रव है। कौन सी धातु जो है दोस्तों एक द्रव है, यानी कि कमरे के तापमान पे भी हम लोग कह सकते हैं कि द्रव है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी क्या रहता है, वो द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि Hg, यानी कि पारा जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, सोना मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है। तो सोना जो है दोस्तों यानी कि सिल्वेनाइट से भी निकाला जाता है और कैल्वेरेनाइट से भी निकाला जाता है। तो अगर इस क्वेश्चन की राइट आंसर की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों से, ए और बी दोनों से। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, हॉलमार्क का चिन्ह जो है किन उत्पादों पर लगाया जाता है। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है दोस्तों। तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि स्वर्ण के आभूषण, यानी किस पे, सोने के आभूषणों पे हॉलमार्क का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों, तो पाइराइट्स को जो है बेवकूफों के सोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, सबसे लचीली पीट कर पत्थर बनाने योग्य धातु कौन सी है। सबसे लचीली और पीट कर पत्थर बनाने योग्य धातु जो है सोना है दोस्तों। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि लगभग 1 ग्राम सोना में दोस्तों 2 किलोमीटर लंबा तार जो है खींचा जा सकता है, इतना इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है, निम्न में कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। निम्न में कौन सी धातु है जो दोस्तों जो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो बात किया जाए इस क्वेश्चन
क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सोना जो है प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है धातुओं का राजा क्या है? धातुओं को राजा किसे कहते हैं दोस्तों? तो धातुओं को राजा सोना को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? सोना को कहा जाता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है? लूनर कास्टिक का जो है दोस्तों रासायनिक नाम बताना है। तो चलिए अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिल्वर नाइट्रेट आप लोग याद रखिएगा। सिल्वर नाइट्रेट को जो है दोस्तों लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्न में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ठीक है, तो बात किया जाए दोस्तों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी को, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड। क्या था दोस्तों? सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सिल्वर आयोडाइड की प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है चांदी की परत कुछ समय के लिए काले क्यों पड़ जाते हैं? चांदी की परत जो है कुछ समय के लिए काले क्यों पड़ जाते हैं? तो बात किया जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण। ठीक है, चांदी पर जो है सल्फाइड का लेप जो है बन जाता है, इसके कारण चांदी का रंग काला पड़ जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित है? कौन सा सुलेमित है दोस्तों? तो इसमें सुलेमित का बात किया जाए दोस्तों तो वो है कौन? जिंक फास्फाइड, यानी कि चूहे का विष। ये जो है सुलेमित है और बाकी सब सुलेमित नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? इसके पहले भी क्वेश्चन कराया गया था दोस्तों पिछले सेट में, इसमें भी पूछा गया है। ठीक है, तो निम्न में से सबसे अच्छा चालक जो है चांदी को कहा जाता है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि क्या? चांदी को। क्या? चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किसके निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि उपयोग की जाती है? किसके निष्कर्षण के लिए दोस्तों साइनाइड विधि उपयोग की जाती है? ठीक है, तो बात की जाए इस क्वेश्चन की राइट आंसर की दोस्तों, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा दोस्तों, यानी कि चांदी के। किसके? चांदी के। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न में विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है दोस्तों? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक का बात किया जाए दोस्तों तो वो क्या है दोस्तों? यानी कि चांदी है। क्या है दोस्तों? चांदी है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का एक महत्वपूर्ण अंग है? ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग जो है दोस्तों वो क्या है? यानी कि जार्मेनियम। आप लोग याद रखिएगा कि जार्मेनियम है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे उपधातु होना चाहिए दोस्तों। क्या होना चाहिए? उपधातु। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है सौर सेलों में प्रयुक्त होता है। सौर सेलों में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो सौर सेलों में जो हमेशा सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम की खोज की थी? किस वैज्ञानिक ने पोलेनियम की खोज की थी? तो पोलेनियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? मैडम क्यूरी ने। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किसका प्रयोग किया गया था? तो नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम में जो दोस्तों वो है प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। किसका दोस्तों? प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो रेडियम की खोज दोस्तों मैडम क्यूरी ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट बालू में जो है दोस्तों निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो खनिज का बात किया जाए दोस्तों तो ये जो खनिज है दोस्तों वो क्या है? थोरियम है। क्या है दोस्तों? थोरियम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की और। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है
स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है? स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है दोस्तों? तो वो है जो मैग्नीज की मात्रा जो है दोस्तों बढ़ाई जाती है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है दोस्तों? तो सबसे भारी धातु का अगर बात किया जाए तो सबसे भारी धातु यूरेनियम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? यूरेनियम है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन के नियंत्रण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो भारी जल का। और बात किया जाए दोस्तों भारी जल का, तो भारी जल का जो संकेत होता है D2 होता है, और इसकी खोज यूरे ने किया था। किसने किया था दोस्तों? यूरे ने। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है निम्न में से किस रेडियोधर्मी तत्व की किरणों का कैंसर में उपयोग किया जाता है? तो कैंसर में उपयोग का बात है दोस्तों, तो ये जो है कोबाल्ट का उपयोग किया जाता है। किसका दोस्तों? कोबाल्ट का। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग याद रखिएगा, यानी कि कोबाल्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। और हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों वो है राजस्थान स्थित डेगना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान जो स्थित है डेगाना जो दोस्तों है वो टंगस्टन के उत्पादन के लिए जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम लोग धातु और अधातु से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को किए जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है। मिलते हैं कि अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल बटन को भी दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम लोग डालें बिहार पुलिस के लिए आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना न भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।